बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानी सफारत खाने और सफारत खानों के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी। मैंने कहा है कि सफारत खानों के साथ जुड़ी हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये कहना है कि वो सफारत खानों से दूर हो चुकी है। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिस लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया है। जो डिस्कनेक्ट है, यानी पाकिस्तानी सफारत खानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान जो दूरी है, इसके ऊपर नोटिस लिया गया है। सफारत खानों को हिदायत की गई हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों तक सफारत खाने और हमारे एम्बेसडर्स जो हैं वो फौरी तौर पर पहुँचें, उनके मसाइल को हल करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में फैले हुए हमारे पाकिस्तानी मेहनत करके पाकिस्तान ज़र मुबादला भिजवाते हैं, और यही ज़र मुबादला के ज़खायर हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा सोर्स हैं। आखिर क्या वजह है, पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं, एम्बेसीज़ के क्या मसाइल हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी सफारत खाने आपस में दूर दूर क्यों हैं? इन इश्यूज़ पर बात करेंगे, इनका खोज लगाएंगे। और इस सिलसिले में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो बताएं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ वो कितने इन टच हैं, कितने राब्ते में हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद हैं जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल। सीनियर सफारतकार हैं और सफारतकारी में वसी तजर्बा रखते हैं। नाजरीन, आप इनके चेहरे से शनासा होंगे। एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान भी रहे डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब। बर्लिन से हम आपको खुशामदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मदीन हैदर साहब, जी वेरी ग्रेटफुल। जी। और स्टूडियो में नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं यूरोप में सीनियर पाकिस्तानी रहनुमा, पाकिस्तानी लीडर, एक्टिविस्ट। पाकिस्तान और कश्मीर का जब भी नाम आता है तो परवेज़ लोसर साहब वहाँ पे पेश नज़र आते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के दौरे पर थे और इस वक्त इस्लामाबाद में GTV के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। परवेज़ लोसर साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदेद कहते हैं। थैंक यू। और नाजरीन, इटली यूरोप का अहम तरीन मुल्क है जहाँ पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं और मेहनत मजदूरी करके ज़र मुबादला भिजवाते हैं। इटली रोम से पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। जौहर सलीम साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदेद कहते हैं। जी शुक्रिया मसीह। जी। परवेज़ लोसर साहब, यूरोप के अंदर आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं और बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। स्टार्ट आपसे करेंगे। मुख्तसरन ये बताइएगा कि जो यूरोप में पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, सब एक ही हैं, उनके असल में इश्यूज़ क्या हैं? वो हमेशा शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि एम्बेसीज़ उनको ऑन नहीं करती, काम के लिए एम्बेसीज़ में जाते हैं तो वो उस तरीके से सलूक नहीं किया जाता जिस तरीके से किया जाना चाहिए। यानी रियासत का ये हिस्सा और एक माँ का दर्जा रखती हैं एम्बेसीज और रियासत। जी परवेज़ लोसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मतीन हैदर साहब आपका शुक्रिया, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और आनर की भी कि डॉक्टर फैसल, जो हम 14-15 साल से एक रफाकत ब्रसल में ये थे, जब हमने GSP+ शुरू किया, अभी तो हमने तीसरी बार लिया। और जौहर सलीम साहब को तो मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन इनका सुना है। अभी मसला जो है, मैं 30 साल से बेल्जियम में रह रहा हूँ और यूरोप में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप का मैं चेयरमैन हूँ, जो यूरोप के 18 मुल्कों में एक्टिव है। अभी मसाइल जो हैं ये दोनों तरफ से हैं। अभी एम्बेसीज में भी ग्रुपिंग होती है और कम्युनिटी में भी ग्रुपिंग होती है। असल मसला ये है कि हम जो हमारा असल हदफ है पाकिस्तान, पाकिस्तानियत या जिस मुल्क में है उस मुल्क के साथ अच्छे तल्लकात, अभी हर दौर में, ये नहीं है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है। सबसे पहले नोटिस जो है प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने लिया था और बड़ी वो कहते हैं धड़ल्ले के साथ लिया था कि कम्युनिटी को और एम्बेसी या कौंसलेट के आपस में जो रवाबत हैं ये ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात अभी नादरा का है। मिनिस्ट्री इंटीरियर, अभी जो पासपोर्ट है ये मिनिस्ट्री इंटीरियर के पास चला गया है, फॉरेन ऑफिस ये अभी मसला ये है कि ये तीनों के हमारा मरकज तो एम्बेसी है, आगे ये गवर्नमेंट पाकिस्तान है, ये तीनों अदारे गवर्नमेंट पाकिस्तान के हैं। लोगों की शिकायत जो इस दौर में सबसे ज्यादा हैं वो ज्यादातर लोगों को, क्योंकि 90% वो पाकिस्तानी जो हम बाहर रहते हैं,
हम जब मुल्क से बाहर गए मजदूरी करने के लिए तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जी। और जब हम वहाँ पर ये नादरा वाला, जब नादरा के एम्बेसियों में सेंटर थे बंद हो गए, अभी मैं एक हफ्ता पहले चेयरमैन नादरा से मिला, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया जो फॉरेन ऑफिस और नादरा के दरमियान आपस में चल रहा है कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन तीनों का एक पेज पे ना होना, अगर जो फैक्ट हो रहे हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मतलब ये कि ये एक पेज के ऊपर नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, आप खुद दफ्तर खारजा में भी रहे। परवेज़ लोसर साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं और उनको ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो नाइकॉप के हैं, उनको मसाइल पासपोर्ट के हैं, उनको मसाइल जो हैं कि एम्बेसीज उस तरीके से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश नहीं आती जैसे उनको पेश आना चाहिए। आपका बैरून मुल्क भी बड़ा तवील तजर्बा है एज ए सफारतकार, अब आप माशाल्लाह एम्बेसडर की पोजीशन पे। बताइए जर्मनी में क्या सलूक है पाकिस्तानी सफारतखाने का और फ्रैंकफर्ट में जो कौंसलेट है उनका? अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के हुक्म के मुताबिक और वज़ीर ख़ारजा साहब ने जैसे फरमाया तो हमने एक खुली कचहरियों का एहतमाम शुरू किया। पिछले हफ्ते एक बर्लिन में हुई, फ्रैंकफर्ट में हुई। ये रीच आउट करने का एक सिलसिला है। कोरोना के दिन हैं तो वो ऑनलाइन की गई। उसमें यह है कि मसाइल जो लोगों ने पेश किए वो वहीं पर निपटा दिए गए। ये बात चौधरी लोसर साहब की ठीक है, दुरुस्त है कि नादरा में कुछ डिले आ जाता है बिकॉज ऑफ प्रोसीजर। ये बात भी ठीक है कि फॉर्म भरना नादरा का हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसीलिए हमने अभी फ्रैंकफर्ट में और बर्लिन में भी रख लिया है एक आदमी जो कि मिनिस्ट्री से इजाज़त लेके, जो कि हमारे कम पढ़े लिखे लोगों की मदद करेगा कि उनका इंटरनेट पे फॉर्म भरा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर वो भरवाते हैं, पैसे देते हैं और बड़े मसाइल होते हैं। तो इसमें जाहिर है कि प्रोसीजर्स हैं, नादरा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। उसके अलावा हम डिस्पाइट कोरोना राउंड द क्लॉक जो काउंसलर सेक्शन है वो अवेलेबल है। मैं खुद ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, फेसबुक पे भी लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं तो मैं उसी वक्त उसको रिजॉल्व, जर्मनी में आप जनरली चेक करें आपको बहुत सारे लोग बता देंगे जो मुझे वो डीएम करते हैं, मैं उसी वक्त मसले को हल हम कर देते हैं। एक डिले जो रहती है वो ये रहती है वेरिफिकेशन गई हुई है पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में से आनी है, उसमें वक्त लग जाता है। उसका कोई बेहतर तरीक़ेकार करने पर गौर कर रहे हैं कि कैसे उसको स्पीड अप किया जाए। वो देखें आने वाले दिनों में हम कितना जल्दी कर सकते हैं। कम्युनिटी जनरली, क्योंकि मैं खुद सारा वक्त उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मिलता रहता हूँ मुख्तलिफ मामलात में, कश्मीर से लेकर तो ये काउंसलर के इश्यूज़ तक, तो यहाँ सेटिस्फाइड है। हम हत्तल वसा कोशिश करते हैं और एक्सेसिबल रहते हैं। आज भी सैटरडे है तो हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम हर वक्त मौजूद रहते हैं कम्युनिटी के लिए। वी आर जस्ट अ मैसेज अवे। जी, एम्बेसडर जौहर सलीम साहब हमारे साथ रोम इटली से। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। इटली में जो पाकिस्तानी है बड़ी तादाद में, वो कारकुन हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। कुछ बताइए कि वहाँ उनके मसाइल हल हो रहे हैं या उन्हें भी कुछ शिकवे शिकायत हैं? नहीं जी, बिल्कुल मतीन साहब, एक तो खैर आपको पता ही है कि इस वक्त इटली में, यूरोप में, यूके, अब यूके तो ईयू में रहा नहीं, तो उसके बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं हमारे भाई इधर तारकीन वतन, वो इटली में ही हैं। और उनके बेशुमार मिसाइल से जब इधर आया, जिसका फैसल ने भी कहा और परवेज लोसर ने अच्छी बातें की हैं। अब उन्होंने मेरे ख्याल में दरिया को खुद बंद किया है, तब उन्होंने मिसाइल बताया कम्युनिटी के। तो एक सबसे बड़ा मसला ये था कि हजारों की तादाद में एप्लीकेशन थी जो पासपोर्ट्स के लिए जी हमको वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। तो हमने शुरू के 6-7 महीनों में, का भी शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान से भी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी हमने कहा, सुल्तान बुखारी साहब से भी मेरी कई बार बात हुई, बाकी भी जो फॉरेन ऑफिस में भी, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो हजारों जो की तादाद में जो एप्लीकेशन थी वो सारी जो थी ना, हमने वेरिफिकेशन लेके वो उनको बना दिया। फिर यहाँ पे इटली में इमिग्रेशन खुला था, एक जिसे कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स के लिए वो वीजास खुले थे, तो उसमें हमने इंश्योर किया कि 18,000 पाकिस्तानी हमारे, मैं बड़ी खुशी होती है मुझे ये बताते हुए कि उनको रेगुलराइज किया गया। 18,000 पाकिस्तानियों को जब से मैं आया हूँ
पिछले कुछ 10-11 महीनों में, और उसमें भी बड़ी मुश्किलात थी हमें, क्योंकि उनको पासपोर्ट चाहिए थे और उनके पास थे नहीं डॉक्यूमेंट। तो हमने फिर उसका एक इनोवेटिव तरीका निकाला, उनको एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट ऐसा बना के दिया, जो हमने लोकल अथॉरिटीज के साथ हमने बात की, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और वो डॉक्यूमेंट हमने उनको लोकली को कहा, पाकिस्तान से उनको पासपोर्ट बनने में तो महीने लग जाते हैं, वो डेडलाइन चली जाती। उसके बाद यहाँ पे फिर ये भी था कि सीजनल वर्क वीजा जो हैं वो बंद हुए थे कई सालों से, वो भी हमने खुलवाए इटालियन अथॉरिटीज के ऊपर आप जोर दे के उनसे बातचीत के जरिए उसको बड़े सालों के बाद वो दोबारा खुल गए। इसी तरह फिर एक मसला जो अभी भी आ रहा है वो ये था कि कई महीने लग जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जो अभी सर ने इसका जिक्र किया। तो उसके लिए हमने पंजाब से तो ये किया कि पंजाब में उन्होंने पंजाब खिदमत मरकज पोर्टल बनाया हुआ है, इससे हमारा राब्ता हुआ, और अब ये हो रहा है कि 15 दिन अंदर अंदर हम वेरिफिकेशन हमें मिल जाती है, और यही काम हम दूसरे सूबों से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह के और भी जो जितने मसले होते हैं, अभी एक मसला है जिससे हमें सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त पेश आ रही है, और वो मैं आपके तवज्जुह से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी कहूंगा जी, वो ये है कि देखिए अभी रिसेंटली इन्होंने ई वीजा का शुरू कर किया है, जो कि एक बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तानी भाई हमारे बाहर हैं, जिसमें ज्यादातर आपने कहा कि वो वर्कर्स हैं और उनकी इंटरनेट से उसका की आगाही नहीं है उनकी IT से। ई वीजा के बारे में आप ई वीजा की बात कर रहे हैं? ई वीजा की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब उसमें बहुत से लोगों को अचानक मसाइल होंगे। इससे पहले ये हुआ था कि जब शिफ्ट हुआ था ना माइकॉप्स वगैरह भी, जो इसी तरह उनको भी इंटरनेट पे शिफ्ट किया गया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई थी लोगों को, और फिर उनका गुस्सा एम्बेसी पे निकलता है, हालांकि उसमें लिटरली हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं होता उससे, क्योंकि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान जाती हैं और वहीं पे प्रोसेस होती हैं ऑनलाइन। तो ई वीजा में भी अब हमें इसी तरह के हम कंप्लेंट आ रही है कि ई वीजा जब आप करेंगे तो लोगों को अपने उनके पास पासपोर्ट ऑलरेडी होते हैं, उनको वीजा रिक्वायर्ड होता है उन लोगों को, क्योंकि बहुत से मुल्कों के साथ आपका डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है आपकी, बहुत चंद ही मुल्कों के साथ इस तरह की यूरोप में आपके हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उसमें हमें ये सोचना चाहिए जब इस तरह के हम स्टेप्स लेते हैं, तो उसमें एक तो वो इस तरह कर सकते हैं कि जी वीजा ही को करें, लेकिन साथ ही साथ एम्बेसी के थ्रू भी कुछ अर्सा रखें, ताकि उनको वो एक टाइम मिले जिसमें एडजस्टमेंट का टाइम मिले जी। तो बाकी यह है कि ये खुली कचहरी का जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही अच्छा कदम है। मैं तो खैर मैं इससे पहले जर्मनी में भी 4.5 साल सफीर रहा हूँ, उससे पहले बहरीन में भी रहा। बहरीन में खुली कचहरी तो मैं उस वक्त से कर रहा हूँ, बहरीन में हम खुली कचहरी, और उस वक्त तो जाहिर है कि वो इन पर्सन सैकड़ों पाकिस्तानी आते थे और उसी वक्त उनके मसाइल सुन के हम हल करने की कोशिश करते थे। तो हमारे देखिए एम्बेसीज और जो कम्युनिटी है जी, वो दोनों आपस में ताउन उनका अक्सर होता है, और ठीक है उसमें जाहिर है कि आप हर मसला उसी वक्त हल नहीं कर सकते, या कई काफी सारे ऐसे मसले हैं जो पाकिस्तान से हल होने होते हैं। ये पासपोर्ट अगर बन के आता है तो वो पाकिस्तान से बन के आता है, किसी तो नहीं बना। जी जी जौहर साहब, आपसे हम बात जारी रखेंगे। क्विकली परवेज लोस्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जानिब से भी एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं हमले का सामना, और उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा और हाइब्रिड वॉर है। इस सूरत में डॉक्टर फैसल साहब ने कश्मीर के मामले का जिक्र किया कि उसे भी हाईलाइट करते रहते हैं। जब इश्यूज़ पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पर कश्मीर के हिंदुस्तान को काउंटर करने के, इसके ऊपर चूँकि बहुत सारे गैर सरकारी फोरम भी वहाँ पर बने हुए हैं, ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर पाकिस्तानी अपने तई पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हों, उसमें भी एम्बेसीज तावन करती हैं। एक बात तो मैं सबसे पहले डॉक्टर फैसल साहब की एक सफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी है जो कंट्री टू कंट्री है। इन्होंने वजीर खारजा को जर्मनी के वजीर खारजा से दावतनामा दिलाया, चांसलर से प्राइम मिनिस्टर को दिलाया, और जो सलीम जोर साहब बात कर रहे थे 18,000 वाली, मैं पाकिस्तानियों को रेगुलराइज कराने की, मैं अप्रिशिएट करता हूं। जो मिलान में कौंसल जनरल हैं चौधरी मंजूर, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने ज़ाहिर है कि एम्बेसडर के साथ मिलकर ये बहुत बड़ी सर्विस की है। और डॉक्टर फैसल साहब के जाने से पहले फ्रैंकफर्ट में लोगों को काफ़ी परेशानी थी कौंसलेट में। डॉक्टर साहब क्योंकि एक दबंग अफसर हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। अभी आपने कहा कि जो हम वहाँ पर कश्मीर के लिए या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं अम्बेसियों के साथ कई मुल्कों में, मैं क्योंकि यूरोप के 18 मुल्कों में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन काम कर रही है, मोस्टली 90% अम्बेसीज तावन करती हैं इस पे, और 10% जो है जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानी सफारत खाने और इन सफारत खानों का एटीट्यूड पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुतल्लिक क्या है, इनके मसाइल के हल के लिए हमारे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं वो कितने मुतहर्रिक हैं, पाकिस्तानी सफारत खाने कितने मुतहर्रिक हैं, और पाकिस्तान की जब बात आती है, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन की जब बात आती है तो वो कैसे की जाती है। परवेज़ लोसर साहब, मैंने उससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था प्रिसाइजली ठक 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 बताइएगा कि जब मामला कश्मीर का हो, हिंदुस्तान को काउंटर करने का हो, इस मामले पे जब हमारी पाकिस्तानियों की तंजीमें पूरे यूरोप में फैली हुई हैं, उसमें सफारत खाने कितना उनके साथ तावन करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जहां पर बाबू हैं वो बाबू हैं, सफारतकार बाबू हैं, और कई जगहों पे बड़े अच्छे तरीके से काम करने देते हैं, और कई जगहों पे ये काम करने हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे रास्ते को रोकते हैं, और ऐसा ऐसा रोकते हैं, मैं आपको बताऊं कि कई बार ये हमारे ऊपर दरवाजे बंद कर देते हैं, और हम कम्युनिटी के अंदर डिवाइड एंड रूल, यानी कि लोगों के अंदर ये जंग पैदा करके अपना रूलर बनना चाहते हैं, जिससे कश्मीर काल को भी नुकसान होता है और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी डिवाइड का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ये मोस्टली, यानी कि ये नहीं कि हर जगह पे, कई जगहों पे बड़े बड़े अच्छे मौके हैं, सफारतकार हमारे साथ अच्छा तावन भी करते हैं, जहां सरपरस्ती भी करते हैं, हाथ सरपरस्ती भी भी रखते करते हैं, और कई जगहों पे बाबूगिरी भी करते हैं। जी, आफ्ताब खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप का अहम मुल्क है, कैपिटल वियना से हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब खोकर साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नई इंस्ट्रक्शंस जो आई हैं हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, कुछ बताइए। ऑस्ट्रिया में कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्या वहाँ पे भी सफारत खाने और कम्युनिटी में दूरी है, या इस दूरी को आपने ब्रिज कर दिया, इस गैप को आपने ब्रिज कर दिया है? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। सबसे पहले तो कम्युनिटी के हवाले से यहाँ पे कोई 6000 से ऊपर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं जी, और उसमें से 4000 के करीब हैं जो ऑस्ट्रियन शहरियत रखते हैं। इसका मतलब कि 2000 से ऊपर के लोग जो हैं जो पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ ज़्यादातर उनके तल्लक कुछ यूएन में काम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ और छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी का साइज़ उस लिहाज से इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सफारत खाने के साथ जो तल्लुकात हैं वो पहले भी अच्छे थे, लेकिन जब से मैं सितंबर से आऊँ मेरी कोशिश है कि उनको मज़ीद उनको करीब लाया जाए, उनके लिए सहूलतें पैदा की जाएँ और उनके साथ मिल के पाकिस्तान के एक जो इमेज बिल्डिंग है उसमें बेहतरी लाई जाए। तो ये सारी चीज़ें मतवाजी तौर पर साथ चल रही हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ कहीं कमी हो, खला हो, उसको पूरा किया जाए और उसमें कम्युनिटी की जो एक शिकायत है, उनके साथ जो रवाबत है, वो एक अहम ज़रिया होते हैं अपने आप को बेहतर करने का। इस सिलसिले में जो वज़ीर आज़म साहब ने नया एक इनिशिएटिव लिया है ई कचहरी का, उसके ऊपर हमने वियना में कल ही पहला कचहरी का एहतमाम किया था। बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल था, बड़ा अच्छा लोगों ने उसमें शमूलियत की, तजावीज़ भी दी और इस चीज़ को सराहा भी कि ये अच्छा है और इंशाल्लाह इसको हम हर महीने इसका इनेकाद करेंगे ताकि लोगों के साथ ताकि ये सिलसिला जारी रहे। जी डॉक्टर फैसल साहब, जर्मनी यूरोप का अहम मुल्क है। इकनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करें तो वो आजकल हमारी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। बहुत पाकिस्तानी हैं जो बिज़नेस में बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं यूरोप में और जर्मनी में ख़ास तौर पर, लेकिन शिकायत ये आती है कि जब वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कुछ गाइडेंस लेना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें, तो उस तरीके से नहीं मिलती। कुछ इस हवाले से बताइएगा कि आखिर ये सुर्ख फीता बाहर भी चलता है? जी बिल्कुल कतन नहीं चलता। ये मैं मानता हूं कि मसाइल यकीनन हैं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री के बहुत से चैलेंजेस होते हैं, वो रहते हैं, लेकिन अब ये ना कम्युनिटी और ना ही बिजनेस की हद तक कोई फासले रह गए हैं, क्योंकि एक ट्वीट आप करें, प्राइम मिनिस्टर को टैग कर दें, फॉरेन मिनिस्टर को टैग कर दें तो आग लग जाएगी और सारा पाकिस्तान उस पर हरकत में आ जाएगा। इसी तरह जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, हमारे कमर्शियल काउंसलर हैं जो फ्रैंकफर्ट में काम कर रहे हैं, तो दे आर रेडिली अवेलेबल, इंफॉर्मेशन बहुत सारी हमारी वेबसाइट पे है। ये मैं मानता हूं कि कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जो एक चैलेंज क्रिएट करते हैं जिसको हम ओवरकम करना चाह रहे हैं। अभी हमने सीमेंस के साथ बात की है, उन्हें वहां पे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। BMW इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे लोगों के साथ बात हो रही है, मगर अभी वो डेवलपिंग स्टेज पे है।
बॉश वालों के साथ बात हुई है, यानी कि वो बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। मगर ये है कि ये पिछले करीबन 1 साल से कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस जी वजह से मुश्किलात, जिस तरह आपके अभी कनेक्टिविटी के मसले हो रहे थे पिछले सेशन से इस सेशन में, इस तरह यानी कि ये थोड़ा सा टीडीएस हो जाता है और लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें कोशिश ज्यादा करनी पड़ती जी। है। मगर अब जैसे इसी जैसे पे ये डॉक्टर वैक्सीन फैसल आ साहब रही ये है और बताइए कि ईज कोविड आउट के होता है, दौरान, डॉक्टर इंशाल्लाह फैसल बेहतर साहब, कोविड के दौरान पाकिस्तानियों की क्या मुश्किलात रहीं और आपने उनको किस हद तक रीच आउट किया? जी, हमारा बड़ा मैसिव रीच आउट थ्रू आउट रहा। जो पाकिस्तान, यहाँ जर्मनी में तो जो उनकी रूल्स रेगुलेशन हैं जी बड़े सख्त हैं, तो उन्होंने दुकानें भी बंद कर दी, मॉल्स भी बंद कर दिए, होटल्स भी बंद कर दिए, रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए और लोगों स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद कर दिए। पाकिस्तानियों के लिए डिस्पाइट एवरीथिंग बीइंग क्लोज, मैं बड़े फख्र से आपको बता रहा हूँ कि साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हमारा काउंसलर सेक्शन बंद हो। पासपोर्ट वीज़ा हमारा चल रहा था, बल्कि 24 घंटे चल रहा था, अर्जेंसी में चाहिए तो वो भी दिया जा रहा था। लेकिन जाहिर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं उनको जर्मन हुकूमत ने मदद दी है। हम तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं और कम्युनिटी के बड़े करीब रहते हैं। 3 या 4 प्योर पाकिस्तानी जो हैं उनकी कोरोना की वजह से वफात हुई पिछले 1 साल में। जी उनमें से जिसकी डेड बॉडी वापस भेजने की बात थी, हमने भिजवा भी दी सरकार ने, और कुछ यहाँ दफन हुए। तो ज्यादा नहीं, 3-4 के करीब जो हमें रिपोर्ट आई है प्योर पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं वो शायद ज्यादा हों, सारे हमें शायद इतला भी ना मिली हो। मगर इस वक्त थोड़ा सा ये कम हो रहा है कोरोना का मामला, और वैक्सीन पे चल रहा है मामला। वैक्सीन पे हम काफी सारा काम कर रहे हैं। आपको पता है जर्मनी में बायोन फार्मा ने फाइजर के साथ बनाई है, तो वी आर वर्किंग कि इंशाल्लाह, वो थोड़ी सी महंगी है कंपेयर टू जो चाइनीज हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, मगर यहाँ पे भी कोई ब्रेक थ्रू होने की तवक्को हमें है इंशाल्लाह। हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैसल सुल्तान साहब के साथ भी इन टच हैं, तो लेट्स सी कि कैसे आगे चीज़ें चलती हैं। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन ये बताइएगा कि जर्मन तालीमी इदारे जो हैं पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़े पुरकशिश हैं और बड़ी तादाद में हर साल तलबा जर्मनी आला तालीम के लिए जाते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है और तलबा के मसाइल के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है मसाइल के हल के लिए? जी, तलबा को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैं बिल्कुल आपके तवसत से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी में अप्लाई करें, पढ़ने आएँ। यहाँ तालीम तकरीबन मुफ्त है, रहने का ख़र्चा यकीनन होता है। वीज़ा प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस थे, मगर 1 हफ्ता हुआ, वो हम काफ़ी अरसे से उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने एक नया निज़ाम वीज़ा का अब शुरू कर दिया। इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम डिले था, ना तो नहीं होती थी, डिले था, उससे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आपने देखा होगा डॉक्टर आसिफा अख्तर, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक दुनिया का प्रिस्टीन इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें पाकिस्तानी हैं, कराची से हैं, और वो उसकी डायरेक्टर बन गई हैं। उनका बहुत बड़ा नाम हो गया है। वो खुद एनकरेज कर रही हैं। उनको हमने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ इन टच किया क्या, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ आएँ। यहाँ बड़ी गुंजाइश है जी, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमबोल्ट है, फ्री यूनिवर्सिटी है, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात और वो बड़ी अहम, अल्लामा इकबाल जिन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, वो हाइडलबर्ग भी रहे। उनकी मशहूर नज़म है नेकर के किनारे, और पीएचडी उन्होंने मुनशन म्यूनिख से की। तो यहाँ हमारा एक खास लिंक है जो सिर्फ यूके के साथ है, कायदे आज़म वहाँ थे, और यूरोप में किसी के साथ। इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और कुछ प्रपोजल हैं, देखें अल्लाह करेगा कुछ रास्ता बन जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ रहिएगा। परवेज़ लोसर साहब, वक्त कम है, ये बताइएगा कि डिस्कनेक्ट, ये इन दूरियों को यूरोप में पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी सफारत खानों के दरमियान दूरी कैसे ख़त्म हो सकती है? टू दी पॉइंट, वक्त दो, 1 मिनट है। सबसे पहले ये दूरी ख़त्म होना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने लोग हमारे जिस मुल्क में हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जब कोई भी इवेंट हो, बजाय सिलेक्टेड लोगों के तमाम कम्युनिटी को बुलाया जाए, ऑटोमेटिक दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। और वो लोग, अगर किसी का मसला हल नहीं होता, उसका कोई सिफारशी जाता है तो वो मसला हल हो जाता है। लेकिन वो अगर सिफारशी रास्ते से निकल जाएं, अम्बेसियों के दरवाजे खुल जाएं और अम्बेसी हर पाकिस्तानी, वो बिजनेसमैन है या वर्कर है, उसको वो वेलकम करें, तो ये फासले ख़त्म हो सकते हैं। बल्कि इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को फायदा होगा। जी और बिल्कुल। आप ये बताइए कि आप चूंकि खुल के बोल रहे हैं, आपने हमारे सफारत खानों पे भी तनकीद की है, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर तो काली भेड़ें भी हैं, वो हमारे एम्बेसीज को भी ब्लैकमेल करती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात मैं आपके प्रोग्राम में टिक के कहता हूँ, वो सुर्खे
उनको सुर्खे नाम रखा है, वो सुर्खे जो ब्लैकमेलर्स हैं को ना, ब्लैकमेलर हैं, और वो ब्लैकमेलर जो हैं वो पाकिस्तान के नहीं इंडिया के झंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पाकिस्तान के सफारतकारों को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो रहे हैं। और कई सफारतकारों को मैंने ओपन कहा है कि इनसे ब्लैकमेल ना हो, इनका मुकाबला, बल्कि हम मुकाबला करेंगे। कम्युनिटी इस वहां मसले पर को भी बिल्कुल हल होना चाहिए। यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी सफारतखाने और हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी जो 5 बर्रे आज़मों में रह रहे हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान डिस्कनेक्ट क्यों है? इस सेगमेंट में हमारे साथ सिडनी से मौजूद हैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बाबर अमीन साहब। बाबर अमीन साहब, प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब जी। और सिडनी से सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट अशरफ शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ शाद साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, गल्फ में सऊदी अरेबिया एक बड़ा मुल्क है और लाखों की तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं। इन पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं, इस पर हमें फीडबैक देने के लिए, तज्जिया देने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर रियाद से एम्बेसडर राजा अली इजाज साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर राजा अली इजाज साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, स्पेन का शहर बार्सिलोना, वहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम है। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान का कौंसल जनरल बार्सिलोना में पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद के लिए क्या कर रहा है। कौंसल जनरल बार्सिलोना इमरान अली चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। इमरान अली चौधरी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया और मेरे बहुत ऑनरेबल सीनियर। जी एम्बेसडर राजा अली इजाज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी जो रहते हैं उनकी ज़रा डिफरेंट नौइयत है, बड़ी तादाद में लेबर क्लास है, लेकिन शिकायतें, शिकवे, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कुछ बताइएगा, कोविड भी रहा, इस दौरान पाकिस्तान एम्बेसी ने कम्युनिटी को कैसे रीच आउट किया? सबसे पहले मदीन साहब, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम इस बड़े हसास मौजू पे अपने नाजरीन को कुछ बता सकें। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान और सफारत पाकिस्तान की तरफ से और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कोविड के दिनों में पिछले साल मार्च में जब इसने अपनी इंतहा को यानी पीक पकड़ी थी और उसके बाद कुछ महीने ये रहा था कि किंगडम ने हर गैर मुल्की शहरी को मुफ्त इलाज दिया है, जिसमें पाकिस्तानी बेइंतहा थे। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि हम हुकूमत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करें। तकरीबन 2.4 मिलियन के लगभग पाकिस्तानी यहाँ पे सऊदी अरेबिया में रहते हैं। जी। जैसे आपने फरमाया, ये मैक्सिमम लेबर क्लास है, बट नाउ माशाल्लाह प्रोफेशनल्स भी जॉब की जो सेगमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ चीजें हम यहाँ करें कि इस जो कम्युनिटी की मिकदार है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तकरीबन पूरे किंगडम के अंदर। जी। और कुछ बातें चलती हैं और ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको यूं मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सिफारती सतह पर रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 2 जगहों पे है, रियाद में सिफारत है और जद्दा में काउंसुलेट है। अब हम कैसे पाकिस्तानियों तक पहुंचते हैं, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, ये दो मेजर तरीके हैं। एक ये कि पाकिस्तानीज themselves they come to the embassy and consulate, जो डन वे है, जो बड़ा आसान तरीका है, और आते हैं और जो अपने मसाइल हैं उनको वो हम तक पहुंचाते हैं और हम उनका इजाला करते हैं, उनकी हेल्प आउट करते हैं। दूसरा, कोई वीकेंड खाली नहीं जाता, कोई वीकेंड खाली नहीं जाता। हफ्ता खत्म होता है, यहाँ पे हफ्ता जो है, जो वीकेंड है वो जुम्मा और हफ्ते के दिन होता है। जी। हमारी टीमें जाती हैं और जाके काउंसुलर कैंप्स लगाती हैं मुख्तलिफ शहरों में,
रियाद की टीम भी जाएगी, जद्दा की टीम भी जाएगी, और यूं जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं वो उनको मजीद ये मौका मिलता है कि उन टीमों से राब्ता कायम करके अपने अपने काम करा सके। इसमें वो सेगमेंट भी आता है जो वीकेंड के अलावा वर्किंग डेज पे या तो काउंसलेट नहीं आ पाता या सिफारत नहीं जा पाता। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि चूंकि इतनी बड़ी भारी मिकदार है तो एम्बेसी और काउंसलेट के लिए रीच आउट करना ऑन इट्स ओन टू दीज पीपल इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है कि किसी तरीके से हमारे राब्ते कायम करें, कि उनके साथ राब्ते कायम हो। बिल्कुल। बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बाबर अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अमीन साहब, दुनिया में कोविड का इम्पैक्ट हुआ लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी था। कुछ ये बताइए कि कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानियों तक हाई कमीशन और सिडनी और मेलबर्न में जो हमारे कौंसलेट हैं उन्होंने कैसे रीच आउट किया? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके हवाले से GTI का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मौका हमें फराहम किया कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में आपसे कुछ मालूमात शेयर कर सकें। पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो माशाल्लाह बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है और बहुत फाल है, और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे वो वेल सेटल्ड हैं और अच्छे प्रोफेशनल्स के तौर पे यहाँ उन्होंने अपनी साख बिठाई है, एक एज डॉक्टर, इंजीनियर्स, कंप्यूटर एंड IT स्पेशलिस्ट। उसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी पाकिस्तानी हैं और बिजनेस मैन भी हैं। उसके अलावा शाह साहब जो है वो अदबो इनसे भी वास्ता है। तो जब कोविड की यहाँ पे आई वबा, तो उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ शहरों को और स्टेट्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त में खासी दुश्वारियाँ आने लगी। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी थे जो कि वापस पाकिस्तान जाना चाहते थे और वो स्टैंडर्ड यहाँ हो गए थे। उनमें खासी तादाद ऐसे लोगों की थी जो विजिट वीज़ास पे आए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तकरीबन एक बर आज़म है और बहुत जोग्राफियाई लिहाज से एक तो रिमोट भी है और इसके अलावा बहुत बड़ा होने की वजह से फैले हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स, और शहर एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो हमने उसमें फिर फौरी तौर पे ये जो है वेबिनार्स और मीटिंग्स के ज़रिए कम्युनिटी को आउटरीच किया, क्योंकि जो हाई कमीशन है वो कैनबरा में बेस्ड है, जो कि बहुत छोटा शहर है। इवन इसी ज़माने में जब जैसे 80s में इस्लामाबाद होता था, कैनबरा आज भी इसकी आबादी उतनी ही है तकरीबन, और काफ़ी लैंडस्केप और आर्किटेक्चर भी उससे मिलता जुलता है। तो हम ये जो बेस्ट यही था कि हम वेबिनार्स और मीटिंग्स के जूम मीटिंग्स के जरिए कम्युनिटी को आउटरीच करें। उसमें मैं ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के उन लोगों का कि जो यहाँ वेल सेटल्ड हैं उनका बहुत ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं उनका भी, कि जिन्होंने आगे बढ़ के सफारत खाने के साथ कोऑर्डिनेशन की और ऐसे वॉलंटरी ग्रुप्स बनाए जो कि ज़रूरतमंद लोगों को जो है उन्होंने फूड हैम्पर्स भी पहुंचाए, उसके ग्रोसरीज पहुंचाए, फ्री मेडिकल सर्विसेज ऑफर की। बहुत सारे कुछ ऐसे भी थे जो कि इमेजिंग या लेबोरेटरीज या एक्सरे वगैरह के बिजनेस में थे, उन्होंने फ्री टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की। तो इस तरीके से हम रेगुलरली तमाम स्टेट्स में राब्ता करते रहे और रीच आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।